अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अबू बकर सिद्दीक है और आज मैं आपको अल्लाह के एक ऐसे मखलूक का वाक़या सुनाएंगे जिसे अल्लाह ने आग से पैदा किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इबलीस का, जिन्होंने आदम को सजदा नहीं किया और जब अल्लाह ने उनके ऊपर लानत किया तो इबलीस ने कहा कि मैं इंसानों को कयामत तक आपकी इबादत करने से रोकता रहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं विद द रियल ट्रुथ अबाउट इबलीस। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तकरीबन 2000 साल पहले अल्लाह ताला ने जिन्नात को इस दुनिया में आबाद किया और जिन्नात इस दुनिया को सबसे पहले आबाद करने वाले थे। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि याद करो हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, तो इबलीस के सिवा सबने सजदा किया। इबलीस ने कहा मैं इसे सजदा करूं जिसे तूने मिट्टी से बनाया। कहने लगा भला देख तो सही, जिसे तूने मेरे से ज्यादा मोअज़्ज़िज़ बनाया, अगर तूने मुझे कयामत तक मोहलत दी तो मैं इसकी औलादों को पीस डालूंगा, मगर थोड़े ही बच सकेंगे। अल्लाह ने फरमाया चला जा, जो इनमें से तेरी पैरवी करेगा तो बेशक मैं जहन्नम को तुम जैसों से भर दूंगा। इंसानों की तरह जिन्नात भी अल्लाह ताला की इबादत किया करते थे और उस जिन्नातों में बाज जिन्नात इस कदर नेक और इबादत गुजार थे कि फरिश्ते भी उन पर रश करते थे और इसीलिए बाज फरिश्तों ने अल्लाह से ये दरख्वास्त की कि अगर इनमें से आप कुछ को आसमान में बुला ले ताकि हम भी इनसे कुछ सीख लें। अल्लाह ताला ने इजाजत फरमा दी और जिन्नात में से सबसे मुत्तकिब जिन्नात को चुना जिसका नाम था इबलीस, वो जिन जिसने जमीन पर भी अल्लाह की इबादत की और आसमान पर भी। वक्त गुजरता गया और जिन्नातों में ही बुराइयां बढ़ने लगी, अल्लाह की नाफरमानी करने लगे और वो आपस में ही लड़ने झगड़ने लगे। छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयां होने लगी, कत्ल और बेईमानी बढ़ती गई, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने इबलीस के साथ फरिश्तों को भेजा जमीन पर मौजूद जिन्नातों से लड़ने का हुक्म दिया। एक दिन उसने जन्नत के दरवाजे पर पढ़ा अल्लाह का एक नेक बंदा जो इंतहाई नेक है और एक लंबे अरसे तक वो अल्लाह की इबादत करता रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि जब वो उसकी नाफरमानी करेगा जिसकी वजह से अल्लाह उस पर लानत फरमाएगा। इबलीस ने सोचा कि ये कैसे हो सकता है कि इतना नेक बंदा नाफरमानी करेगा। उसने अल्लाह से इजाजत मांगी कि मैं भी उस पर लानत करना चाहता हूँ और इजाजत मिलने पर उसने लंबे अरसे तक उस पर लानत मुलामत की, लेकिन कौन जानता था कि वो बंदा इबलीस खुद है। और फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को फरमाया और याद करो कि जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से फरमाया कि जमीन में अपना एक खलीफा बनाने जा रहा हूँ, तो फरिश्तों ने कहा क्या आप ऐसी मखलूक बनाएंगे जो फसाद फैलाएगी और खून बहाएगा। हालांकि हम आपके हम्द तस्बीह करते हैं और आपकी पाकी बयान करते हैं। अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया बेशक मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। ये सुनकर इबलीस खुश हुआ कि उसका ख्याल था कि शायद ये खलीफा जिन्नात में से ही होगा, लेकिन उसको नई मखलूक बनाने का इल्म नहीं था। और जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तो इबलीस पर मायूसी छा गई और फरिश्ते जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म को देखने के लिए आते और अल्लाह की इस अजीम मखलूक को देखकर हैरान होते और घबराते। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म 40 साल तक बगैर रूह के पड़ा रहा। इबलीस उस जिस्म को देखकर घबराता और जब करीब से गुजरता तो जिस्म को मारता, तो जिस्म में से खोखली मिट्टी की आवाज आती और फिर उसके बाद इबलीस उस जिस्म में मुंह के जरिए से दाखिल हुआ और पीछे के मकाम से निकल आया और फरिश्तों से कहने लगा कि तुम इससे ना डरो, बेशक तुम्हारा रब बेनियाज है, ये तो अंदर से खाली है। अगर मैं इस पर मुसल्लत हो गया तो मैं ही इसको खत्म कर डालूंगा। इबलीस के दिल में इस जिस्म के लिए इज्जत ना थी, वो एक मिट्टी से बना एक जिस्म था और इबलीस की नजरों में वो एक निहायत कमजोर था, लेकिन उसके दिल में एक खौफ भी था और उस खौफ से लड़ने के लिए वो बार बार ये कहता कि मैं उससे बेहतर हूँ। अल्लाह ने उस जिस्म को 40 साल के लिए ऐसे ही छोड़ दिया और इबलीस के दिल में आदम अलैहिस्सलाम के लिए बुग़्ज़ बढ़ता रहा और इस तरह इबलीस और आदम अलैहिस्सलाम यानी इंसान की दुश्मनी उसी वक्त से ही शुरू हो गई थी कि जब आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह तक ना थी। फिर वो दिन आ गया जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह फूकी। अल्लाह ने फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया और सबने सजदा किया, मगर इबलीस ने इनकार किया और काफिर हो गया। अल्लाह ताला ने इबलीस से कहा कि किस बात ने तुझे सजदा करने से रोका जबकि मैंने तुझे हुक्म दिया। इबलीस कहने लगा मैं इससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से बनाया और इसको मिट्टी से बनाया है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया ए इबलीस तुझे क्या हो गया है कि तू सजदा करने वालों के साथ शरीक ना हुआ। इबलीस ने कहा मेरे लायक नहीं है कि मैं किसी इंसान को सजदा करूंगा जिसे तूने खनखनाते हुए गारे की मिट्टी से बनाया। अल्लाह ने फरमाया तू यहाँ से उतर जा, तेरे लिए जायज नहीं है कि तू इस जन्नत में तकब्बुर करे।
निकल जा, बेशक तू जालिमों में से है। इस पर इब्लीस बहस करने लगा और अल्लाह को अपनी गुमराही का इल्जाम ठहराया। अपने तकब्बुर और बेशर्मी पर गौर करने के बजाय वो अल्लाह ताला को कसूरवार बनाने लगा। और फिर उस दिन इब्लीस ने कसम उठाई कि वह इंसानों को गुमराह कर देगा और इस दुनिया को मुख्तलिफ अंदाज में पेश करके इंसानों के लिए जहन्नम का रास्ता आसान करेगा। इब्लीस ने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे इस बात की कसम कि तूने मुझे गुमराह किया, मैं जमीन में लोगों के लिए नाफरमानी आसान बना दूंगा और मैं जरूर इन सब को गुमराह करूंगा। शैतान ने कहा, मुझे इसकी कसम कि तूने मुझे गुमराह किया, मैं जरूर तेरे सीधे रस्तों पर लोगों के तक पर बैठूंगा। फिर मैं इनके आगे से और पीछे से और इनके दाएं और बाएं से इनके पास आऊंगा और तू इनमें से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। अब ये हम पर है कि क्या हम अपने पैदाइशी दुश्मन को दुश्मन समझकर उनके वसवसों से, उसके बहकावों से बचे, या हम उनकी बातों में आकर, उसके वसवसों में आकर अपने लिए जहन्नम का रास्ता आसान कर लें। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि मुझे, आपको और तमाम मुसलमानों को शैतान के वसवसों से और शैतान से महफूज रखें। तो ये था इब्लीस का सच्चा वाकया। अब नेक्स्ट कौन सा वाकया सुनना चाहते प्लीज कमेंट करके हमें बताएं। दिस इज मी अबू बकर सिद्दीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।